बात भी विरोधियों को आड़े हाथों लेते नजर आए। देखिए बाबा के बोल। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हैं। हिंदुओं का काम है, हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे, नहीं तो साधु तो अपना काम करता हुआ चला जा रहा है। बागेश्वर सरकार पर्ची लिखकर अपने भक्तों की समस्या का समाधान बता देते हैं तो अपने विरोधियों की ठठरी बांध देते हैं और अपने हर मंच से सनातन को जोड़ने की बात करते हैं। महाराष्ट्र के ही वीर और महाराष्ट्र की ही धरोहर और समूचे भारतवर्ष की शान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदवी राज्य की स्थापना का संकल्प था, उस संकल्प को दोहराया है। उस संकल्प को हमने सिर्फ बताया है कि भारत के हिंदू अगर तुम भूल गए हो तो बस अब जग जाओ। जो पूर्व काल में, पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, हमने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। इस वक्त बाबा बागेश्वर महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित अंबरनाथ में दिव्य दरबार लगा रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस दरबार में करीब 10 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है। लेकिन बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उतना ही वो राजनीतिक टूल भी बनते जा रहे हैं और महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक बाबा बागेश्वर के दरबार और उनके बयानों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार, किसी भी भगवान की, किसी भी पंथ के भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है, ना हो सकता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हनुमान जी का विरोध अगर कोई कर रहा तो ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग यहाँ हैं। बजरंग बली के ऊपर बैन लगाना या बजरंग दल एक विचारधारा हो सकती है, विचारधारा में तरह तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के नाम पर बैन नहीं लगा सकते हैं आप हमारे राष्ट्र में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे में कथा वाचन कर रहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अंबरनाथ पुलिस ने धारा 149 के तहत नोटिस भेजा है। पुलिस ने ये नोटिस उनके पिछले दौरे में संत तुकाराम और साईं बाबा के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान की वजह से भेजा है। वहीं बाबा के खिलाफ महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में भी मामला दर्ज किया गया है। दरअसल वंचित बहुजन अघाड़ी और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पुलिस को लिखित शिकायत के जरिए ये मांग की थी कि बागेश्वर धाम वाले बाबा ऐसा कोई बयान न दें जिससे कानून व्यवस्था की कोई समस्या पैदा हो। हालांकि बाबा बागेश्वर पर इसका कोई असर नहीं दिखा और अपनी बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हो चुके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बजरंग बली से लेकर हर विवादित मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके हैं, जो भी हमारे पास आएगा हम सबका स्वागत करेंगे। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, ना हम किसी की फिक्स एजेंडे के हैं। हमारे लिए सभी सम्मानीय हैं और ना हम कोई धांधली फैलाते हैं और ना हम कोई वैमनस्यता फैलाते हैं। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनी हिंदुओं की एकता की बात करते हैं और अपनी एकता की बात करना हमें लगता कि गुनाह नहीं है और अपने इष्ट का प्रचार करना संविधान में भी है। अगर कोई विरोध कर रहा तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान सब पर कृपा करें। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की थी, जिसके बाद कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मच गया था। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर कहां इस मुद्दे पर चुप रहने वाले थे। महाराष्ट्र के बाद बिहार की राजधानी पटना में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगने वाला है, जहां वो 13 से 17 मई तक अपने भक्तों की समस्या को दूर करते नजर आएंगे। लेकिन बिहार में बाबा का दरबार लगने से पहले सियासी बवाल मचा हुआ है और वो बिहार की राजनीति का केंद्र बन गए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना में कार्यक्रम को लेकर आरजेडी और बीजेपी आमने सामने हो गई और बागेश्वर जी केंद्र सरकार के इशारों पर बिहार और अन्य प्रदेशों में घूमकर सांप्रदायिक दंगा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं तो कहूंगा कि भाई वीरेंद्र जी को बाबा बागेश्वर के दरबार में अपनी अर्जी लगानी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आने वाले समय में उनका भविष्य क्या होगा। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव समेत महागठबंधन के कई नेता बाबा बागेश्वर के पटना वाले कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और बाबा बागेश्वर का एयरपोर्ट पर घेराव करने और दरबार नहीं लगने देने की बात कर रहे हैं।
जबकि बीजेपी खुलकर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में खड़ी हो गई है और पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर बाबा बागेश्वर, पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी की तस्वीर वाला बड़ा सा बैनर लगा दिया है। हालांकि बाबा बार बार कहते हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बाबा तो सिर्फ अध्यात्म और सनातन तक खुद को सीमित रखना चाहते हैं। एक तरफ बाबा बागेश्वर के खिलाफ विरोधियों ने मोर्चा खोल रखा है, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन पर प्रहार करने वालों के खिलाफ। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से लव जिहाद को बढ़ावा देने वालों पर करारा प्रहार किया है। लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। हमने एक बात बोली थी, तेल का कनिस्तर होता है, उसमें हाथ डाल दीजिए, फिर तिल के बोरा में हाथ डालिए। जितने तिल आपके हाथ में छप जाएं, इतनी बार भी कोई दूसरे मजहब या पंथ का व्यक्ति सौगंध खाए, तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, सनातनी संस्कृति, संतों का सम्मान, घर वापसी, यही है बाबा के भगवाए हिंद का एजेंडा। और बाबा को जब जहां मौका मिलता है तब ये एजेंडा आगे बढ़ता है और यही बाबा के विरोधियों को रास नहीं आता। टीम न्यूज़ नेशन। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत